अनीस है और ये वीडियो पूरी तरह अनस्क्रिप्टेड होने वाली है और ना ही पहले से मैं प्लान किया हूँ कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। बस मैं यहाँ आपके सामने आकर बैठ गया हूँ क्योंकि अभी मैं खाली बैठा हूँ और बोर पड़ा था। काफ़ी सारी थॉट चल रही थी, क्या करना है, क्यों क्या नहीं करना है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक, और जहाँ तक बात है कि मैं खाली क्यों, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हाँ ज़रूरी है। क्या जितनी भी चीज़ें करने के लिए वो करना ज़रूरी है। तो खाली इसलिए बैठा हूँ कि अभी मेरा IIT-JEM का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद CUT-PG का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने 170 मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर किया है। तो उसी का काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान 1-2 मंथ मिलती है और कुछ दिन आने वाले बाद हमारी सेमेस्टर की फाइनल एग्ज़ाम है। तो कॉलेज के लिए कौन ही उतना सीरियस होता है, 1-2 रात पहले पढ़ते हैं, वो तो 5 दिन पहले पढ़ते होंगे। और उस तरह मैं भी उतना सीरियस नहीं हूँ कॉलेज को लेकर, ना ही उस तरह से पढ़ रहा हूँ कॉलेज को लेकर। तो इसलिए काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग करने को सोच रहा हूँ। उसमें दिन के बहुत 10 मिनट डालते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं। उसके बाद किसी तरह मोबाइल देख देख के, रील देख देख के मैं अपना पूरी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए खोल के बैठ गया हूँ कि बर्बाद जब टाइम कर ही रहा हूँ तो यहाँ कुछ करने से अच्छा है कि आपसे बात कर दूँ और मैं अपनी कुछ थॉट आपके सामने रखूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत हो, बट आप कमेंट के जरिए उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने IIT-JEM क्वालिफाई किया है, उसी का काउंसलिंग चल रही है। मेरे कई सारे दोस्त ने मुझसे अच्छा स्कोर किया। एक दोस्त ने ऑल इंडिया रैंक 30 स्कोर किया, एक 530। और मैं आज इस वीडियो का उद्देश्य यही रख रहा हूँ कि मैं अपनी 5 गलती गिनाऊँगा कि जो मैंने 5 गलती की, अगर मैं वो नहीं करता तो मैं भी शायद उस कैटेगरी में होता, अंडर 100 के रैंक में होता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तैयारी करने के बाद और जो मेरे दोस्त अच्छे स्कोर किए हैं कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, बस कुछ चीज़ें थी जो वो कर रहे थे और मैं नहीं कर रहा था। उसमें पहली चीज़ कि क्लास जो बैच लिए थे, मैं बता दूं कि PW से मैंने IIT-JEM की कोर्स कर रहा था और बैच जो कोर्सेस है उसको मैंने पूरी ईमानदारी से लेक्चर्स देख के नोट्स नहीं बनाई थी। जो पहली गलती मेरी थी वही थी, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जाकर मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। मैं सेकंड मिस्टेक पे आऊँगा कि मैंने DPP क्लास की DPP जो होमवर्क दी जाती थी उसको पूरी तरह नहीं किया था। बस यूं ही एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कि मैं जब बैच लिया हूँ तो कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। आज एक लेक्चर पढ़ा हूँ, उसके बाद किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, मन हुआ तो पढ़े, नहीं पढ़े, 5 दिन बाद एक लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी गलती। तीसरी गलती कि क्या होता है ना कि जब आप लेक्चर्स देखते हो तो क्या करते हैं, लेक्चर देख के बहुत करते हैं नोट्स बना लेते हैं। ठीक, वो नोट्स मैंने भी बना रहा था क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी कंपलसरी होता है। ये मत सोचिएगा कि नोट्स नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी देखने से फ़ायदा होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। तो नोट्स जरूर बनाया कीजिए। जब लेक्चर बनाते हो, आप नोट्स बनाते हो तो मान लो 10 पेज पे नोट्स गया, तो प्रत्येक लेक्चर के लिए उसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। एक लेक्चर खत्म हुआ, ठीक, उसका जब रिवाइज करते हो आप, मतलब एक लेक्चर खत्म हुआ उसके आधा घंटा बाद आप रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए एक पेज में या आधा पेज में, जितना बचता है कि आज क्लास में ये चीज़ बताई गई है, ये फार्मूला यूज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक, तो वो क्या होता है कि आप जब एक कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हो, जब चैप्टर खत्म होता है तो उसके साथ आपका शॉर्ट नोट्स भी खत्म होता है। ठीक, दूसरी गलती क्या था, तीसरी गलती थी मेरी। पहला, क्लास प्रॉपर तरह से टाइम पे नहीं देखा, बैकलॉग काफ़ी हो गई थी। तो लास्ट में जब मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, PYQ लगानी चाहिए, तो हम क्लास देखने में टाइम जा रहा था मेरा। ठीक, किसी तरह से मेरा फोकस इसी पे था कि पहले लेक्चर कंप्लीट कर ले, तो वो पहली गलती थी। दूसरी गलती क्या था कि DPP नहीं लगा रहा था। जो लेक्चर्स जो चैप्टर पढ़ ली है, कंप्लीट होते ही उस चैप्टर की DPP कंप्लीट होनी चाहिए थी, होमवर्क। तीसरी क्या था कि शॉर्ट नोट्स या रिवीजन बार बार नहीं किया था। चौथी कि जो टेस्ट ले रहे थे, कि जब आप बैच लेते हो किसी का भी, वो टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, मंथली वाइज टेस्ट। जब एक टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद टेस्ट लेते हैं, तो वो मैंने एक भी नहीं दिया था।
ये मेरी चौथी गलती थी। पांचवी गलती जो मैंने की वो कि मैंने PYQ नहीं लगाया, प्रॉपर किया, लगाया ही नहीं, बस उतना ही PYQ का वही पोर्शन किया था जो क्लास में सर ने बताए थे, वो था सर के द्वारा बताया हुआ। जब अपने से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। जो 5 गलती थी, मुझे लगता है ये मेन गलती 5 गलती थी कि 5 चीज़ों पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर मैं ये 5 गलती नहीं करता तो मेरी भी रैंक अंडर 100 होती, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर रह चुका हूँ, भले ही ना नहीं हूँ। कॉलेज में आकर के वो माइंड की वो कंडीशन आप देखो, जब आप 10th में थे, जब मैं 10th में था, तो उस वक्त पढ़ाई की जो कंडीशन थी कि एक स्कूल में एक एग्ज़ाम हो रहा है, कोचिंग में एक एग्ज़ाम हो रही है, तो उसके पहले हम पूरी प्रिपरेशन करते थे या पढ़ते भी थे तो 5 से 6 घंटा डेली पढ़ लेते थे। लेकिन आज हमारी माइंड की कंडीशन ये बन चुकी है कि रील देखने के कारण हम अपनी टाइम को सही जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन 5 गलती को मत किया कीजिए। यदि आप आगे चल के IITJM में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IIT या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यही मेन 5 चीज़ें होती है कि क्लास प्रॉपर देखना, क्लास की होमवर्क करना, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाना, PYQ टाइम पे लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना। ठीक, टेस्ट सीरीज में वो सारी टेस्ट सीरीज हो गया, चैप्टर वाइज, मंथली टेस्ट, PYQ, और उसका जो फुल लेंथ टेस्ट होता है। मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे 4, लगभग 10-15 दिए थे। मेन लास्ट में जो मेरा जो भी था वो फुल लेंथ टेस्ट। और सबसे बड़ा गलती इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो हुई मुझसे, ये सब नहीं करने के बाद जितने 5 गलती किए थे ये कर दिए, लेकिन वो लास्ट वाला अगर गलती नहीं करते तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता था। कि जब लास्ट में मैं खासकर फुल लेंथ टेस्ट लगा रहा था, उसका एनालिसिस नहीं कर रहा था। कि जैसे मान लो कि आज 60 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ, 3 घंटा की एग्ज़ाम हुई है। एग्ज़ाम होने के बाद उसका एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि ये देख लेना कि कौन कौन सी क्वेश्चन गलत हुई, क्यों गलत हुई, देख के छोड़ दिया, नहीं। उसको पढ़ो आप, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताई गई है, हमारी नोट्स में लिखी हुई है? अगर नहीं लिखी हुई है तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। लास्ट में जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, तो आप वो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखो और उसके बाद वो सारी टेस्ट के सारी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। टेस्ट के दौरान तो किए ही थे, उसके बाद नहीं हो रहा है सॉल्व तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखने के बाद कॉन्सेप्ट लिखो। ये ज़रूरी होता है कि क्लास में कई बार होता है छोटी मोटी कॉन्सेप्ट सर को लगता है कि वो तो पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, वो नहीं बताते। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ क्लास में ही बताया जाए। कुछ कॉन्सेप्ट होती है जो आप टेस्ट सीरीज से, एनालिसिस से, तो मेन चीज़ हो जाता है कि लास्ट में आप एनालिसिस पे फोकस करो। सो आप के लिए ये एक हेल्प हो सकता है कि आप ये गलती ना करो। चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहा हो, मैंने भी IIT JEE की तैयारी की थी और मुझे लगता है कि यही गलतियां मैंने IIT JEE के टाइम भी किया था और इस बार भी सेम गलतियां मैंने दोहराया हो। मैं प्रयास करूंगा कि आगे से ये गलती ना हो। सो किसी ने कहा था कि लोग अगर अपनी गलती से सीखना चाहे तो ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है कि आप गलती कर कर के सीखो, दूसरे की गलती से भी सीखनी चाहिए। तो यही है कि ज़्यादा थॉट सोचने पे टाइम कम कीजिए और एजुकेशन पे टाइम ज़्यादा दीजिए। ये नहीं सोचना है कि ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एक प्रॉपर बैच लेकर के, किसी का भी बैच, बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है, प्रयास करना है। ये 5 और लास्ट वाला जो छठा बताए थे लास्ट में एनालिसिस करना एग्जाम का, वो मत छोड़िएगा। मैं प्रयास करूँगा आगे जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँ ताकि वो भी बता सके किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन किया था कि इतनी अच्छी स्कोर कर पाए। और इसी के साथ यही अपनी इस याराना वार्तालाप को समाप्त करते हैं। प्रयास करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे और अगले सेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सो होप डोंट डू दिस मिस्टेक इन योर
प्रिपरेशन जर्नी। लव यू।